आइए कहना है कि शेर भले ही और मर जाता है, शेर भले ही मर जाता है और गीदड़ को देता ना सलामी और करता गुलामी नहीं करता गुलाम। बात को अच्छी तरह से समझना, एक एक महापुरुष का नाम आएगा इस गीत में। और ये गीत वैसे हम नहीं गाते, लेकिन ये सिर्फ उन गधों के लिए, उन कुत्तों के लिए गीत है कि कुछ लोग जो चापलूसी उनके तलवा चाटते रहे, उन्हीं की बड़ाई करते रहते हैं। हम उनमें से नहीं है। जो सत्य है वो कहेंगे और जो सत्य नहीं है तो हम झुकेंगे नहीं। शेर भले ही मर जाएगा, शेर भले ही मर जाएगा, गीदड़ को देगा ना सलामी, करेगा गुलामी नहीं करेगा गुलाम। कौन कौन शेर हुए? शेर हुए सम्राट अशोक जी, जग जाहिर है कीरत उनकी, विश्व पताका लहरा करते, विश्व पताका लहरा करके हो गई अमर कहानी, करी है गुलामी नहीं करी है गुलाम। और शेर कौन कौन हुए? शेर हुए थे साहू फूले, शेर हुए थे साहू फूले, मनुवादी सब कुछ पे भूले, आरक्षण शिक्षा को दिलाकर, आरक्षण शिक्षा के खातिर दे दी थी कुर्बानी, लेकिन करी थी गुलामी नहीं करी थी गुलाम, करी थी गुलामी नहीं करी थी गुलाम। मतलब छत्रपति साहू जी महाराज जिन्हें आरक्षण का जनक कहा जाता है।
उनके साथ में अनेक अपमानजनक घटनाएं घटी, लेकिन वो अपने मिशन को नहीं भूले, आगे बढ़ते रहे। और एक दिन अपने राज्य में पुरोहित पद एक चलता था कि हर राजा के घर में एक पुरोहित होता था, और जो पुरोहित कहता था राजा वही करता था। लेकिन छत्रपति साहू महाराज ने उस पुरोहित पद को अपने राज्य से बिल्कुल खत्म कर दिया कि राजा तो होंगे लेकिन पुरोहित का कोई काम नहीं। और शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले जब शिक्षा के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया, आंदोलन चलाया, उनके पिता गोविंद राव उन्होंने कहा कि बेटा ये गलत है, धर्म नियमों के अनुसार आप पाप कर रहे हो। ज्योतिबा फूले ने कहा पिताजी, अपने समाज को जगाना, अपने समाज को पढ़ाना, अपने समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये पाप कहाँ है? गोविंद राव जो उनके पिताजी थे उन्होंने कहा नहीं, धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारी बहन बेटियां नहीं पढ़ सकती, क्योंकि मनु स्मृति में वो नियम था, स्त्री शूद्रो विद्या नाधीयताम, स्त्री और शूद्रों को विद्या अध्ययन करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बेटा तू इस नियम का उल्लंघन कर रहा है। ज्योतिबा फूले ने कहा पिताजी मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने जो आंदोलन चालू किया है इसे रोकूंगा नहीं। गोविंद राव ने अपनी बहू को बुलाया, किसको? ज्योतिबा की पत्नी जो सावित्री बाई फूले थी। कहा बहू तू बता, ये ज्योतिबा जो कर रहा है सही कर रहा है गलत कर रहा है, तेरी क्या राय है? माता सावित्री बाई फूले ने कहा जो हमारे पति देवता करेंगे वही मैं भी करूंगा। उनकी राय हमारी राय। अगर वो माताओं बहनों को शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो मैं सारी उम्र उनका साथ देने के लिए तैयार हूं। गोविंद राव उनके पिता जो थे उन्होंने कहा कुछ कपड़े दे करके जा ज्योतिबा, आज से ना तू मेरा पुत्र ना मैं तेरा पिता, और सावित्री तू भी जा इस ज्योतिबा के साथ में मेरा घर छोड़ दे, आने वाले समय में मुझे मुंह मत दिखाना। ज्योतिबा फूले ने, सावित्री बाई फूले ने क्या किया? अपने घर को छोड़ दिया। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। जब सावित्री बाई महिलाओं को पढ़ाने जाती थी, लोगों ने अफवाह फैला दी जो अपनी बहन को, अपनी बेटी को पढ़ाएगा वो उसकी बहन और बेटी मर जाएगी। सावित्री बाई फूले पढ़ाती थी तो कोई उनके पास बैठता नहीं था। एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ती गई। तो लोग क्या करते थे मालूम? क्या करते थे? शर्त रखी कि ये सावित्री मैं अपनी बिटिया को पढ़ाऊंगा लेकिन तुझको मेरे घर आना पड़ेगा, पढ़ाने हमारे घर आओगी। सावित्री ने कहा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे घर आऊंगी लेकिन तुम अपनी बिटिया को पढ़ाओ। धीरे धीरे उन्होंने एक आश्रम खोला, वहां पर लोग जाते थे अपनी बेटियों को कैसे खुले में लेकर के नहीं, झोली में और झोला में और बोरा में भर के अपनी बिटिया को ले जाते थे ताकि कोई देख न पावे हम बिटिया को लिए जा रहे हैं। जिस झोपड़ी में पढ़ाती थी माता सावित्री बाई फूले उसमें आग लगा दी गई। जब आग लगा दी गई तो अब क्या किया जाए? तो माता सावित्री बाई ने बीड़ा उठाया कि मैं घर घर जाकर के शिक्षा का दान करूंगी, और उन्होंने झोला लिया, उसमें किताबें रखी, घर घर जाने लगी पढ़ाने। मनुवादी लोग उनके ऊपर गोबर कीचड़ और रोड़ा पत्थर मारते ताकि ये रुक जाए। सावित्री बाई फूले गोबर कीचड़ रोड़ा पत्थर सहती गई लेकिन अपने मिशन को रुकने नहीं दिया। ऐसे थे, इसलिए कहना है शेर हुए थे साहू फूले, मनुवादी सब कुछ थे भूले। आरक्षण शिक्षा के खातिर, आरक्षण हम सबके खातिर दे दी थी कुर्बानी, लेकिन करी
जैसा जज्बा दिखाया। बहुत सारी मात्र शक्तियां हैं, उनका नाम लिया जाए तो पूरा दिन बीत जाएगा लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे। लेकिन कहना एक दो वीरांगनाओं के नाम सुने। शेर की जैसी झलकारी बाई, बचपन में वीरता दिखाई, झलकारी बाई। एक वीरांगना हुई झलकारी बाई कोरी, बुंदेलखंड की रहने वाली थी। जंगलों में अक्सर वो लकड़ियां तोड़ने बीनने जाया करती थी। एक दिन वो लकड़ियां काटने जा रही थी, अचानक में एक तेंदुए ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उस वीरांगना ने मालूम क्या किया, वो तब बड़ी नहीं थी, छोटी ही थी। बचपन की कहानी आप पढ़ ले। तेंदुए ने हमला कर दिया वीर झलकारी बाई कोरी के ऊपर, और जो ही तेंदुए ने हमला किया वो डरी नहीं, सहमी नहीं, उससे भिड़ गई और निकाल करके कुल्हाड़ी उसके दो खंड कर दिए। किसके? तेंदुए के। आज तो बिल्ली को देख लेते हम लोग भाग जाते, लेकिन उसने तेंदुओं को पछाड़ दिया, मार दिया। उसकी चर्चा चारों तरफ फैल गई। अरे एक कोरी जात में लड़की पैदा हो गई, उसने तेंदुआ को मार दिया, शेर को मार दिया। अरे अब शादी की जब बात आई तो झलकारी बाई कोरी ने कहा कि मैं शादी उस पुरुष से करूंगी जो हमसे किसी चीज में कम ना हो। ढूंढा गया, तलाशा गया तो एक सेना नायक झांसी में लक्ष्मीबाई, जिनको आप कहते हैं उनकी सेना में, उस सेना नायक के साथ में उनकी शादी हुई। और जो आप लोगों को पढ़ाया गया बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये आपको झूठ पढ़ाया गया, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के प्राणों को बचाया गया था, वो चुपके से भाग गई थी। झलकारी बाई कोरी बिल्कुल लक्ष्मीबाई के जैसी दिखती थी। जंग में लड़ने का काम किसने किया? झलकारी बाई कोरी ने। लक्ष्मीबाई तो चुपके से भाग गई थी। लड़ते लड़ते जंग में झलकारी बाई कोरी जब मर गई तब पता लगाया गया, अरे ये तो कोई और है। लेकिन नाम किसका दिया गया? किसी और का। लेकिन संघर्ष किसने किया? जज्बा किसने दिखाया? झलकारी बाई कोरी। बिटिया ने कल बताया था माता फूलन देवी, जो कहार मल्लाह समाज में जन्मी, जिनके साथ में भ्रष्टाचार हुआ, शोषण हुआ, कुछ लोगों ने उनका बलात्कार किया। लेकिन उस बहन ने क्या किया? जहर नहीं खाया, फांसी नहीं लगाई, खुदकुशी नहीं की। उसने संकल्प किया मैं जीते जी अपने अपमान का बदला लूंगा। एक दिन वो चंबल की शेरनी डाकू बन गई, हाथों में हथियार उठा लिया। जिस जगह पर उसका बलात्कार हुआ था उसी जगह पे 22 लोगों को, 22 जो गद्दार थे, मक्कार थे, जिन्होंने उसकी असमत को लूटा था, जिन्होंने उनको सहारा दिया था, साथ दिया था, उन 22 लोगों को लाइन में खड़ा करके एक साथ में गोली मारने का काम किया था। लेकिन इनको हम लोग नहीं जानते। जिस दिन हमारी बहन बेटियां माताएं इन वीरांगनाओं को पढ़ने लगेंगी, इन वीरांगनाओं के चिन्हों पर चलने लगेंगी, उसी दिन भारत से भ्रष्टाचार, बलात्कार, रेप वाला काम जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ बताया क्या जाता है, दुर्गा की पूजा करो, व्रत रखो, संतोषी का व्रत रखो, कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब मैया जी जब प्रकट ही नहीं होती, कहा जब आरती होती तब सुन लेती, जब घंटा बजता सुन लेती, प्रसाद चढ़ता खा लेती, लेकिन जब बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती तो कभी प्रकट नहीं होती। अगर मैया जी का प्रसाद माना है, अब आप भूल गई तो मैया जी सवारी लेंगी, तुमने माना था, चढ़ाया नहीं।
उठा उठा के पटकने लगेंगे। तुमने मनौती मानी थी, तुम भूल गई, चढ़ाए नहीं, सपना देंगे। अरे जब बलात्कार होता है किसी बहन बेटी का, तब सवार हो जाओ उसके ऊपर, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हो तब तो सवार हो, है ही नहीं। ये आपको अफवाह फैलाई गई, बताया गया, बेवकूफ बनाया गया, धोखे में डाला गया ताकि आप उन्हीं के सहारे बने रहे। इसलिए आप लोग वीरांगनाओं की कथाएं पढ़े। कहना है, वीर हुई झलकारी बाई, बचपन में वीरता दिखाई, देश के खातिर लड़ गई जाके, देश के खातिर लड़ गई जाके, और दे दी कुर्बानी, लेकिन करी है गुलामी नहीं, करी है गुलाम। और सुनना, लास्ट में उस शेर की बात मैं करने जा रहा हूं, जिस शेर के आगे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लेक्चरर, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े ज्ञाता, बड़े बड़े विधाता भी झुक गए। उसका नाम क्या है? हम लोग कहते हैं गांधी के प्राणदाता, नारी के मुक्तिदाता, भारत के भाग्य विधाता, भारतीय संविधान निर्माता, गूंगों को जुबान देने वाले, बहरों को कान देने वाले, बेसहारों के सहारा, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी एक शेर की तरह चलते थे। कैसे? शेर हुए थे बाबा साहब, शेर हुए मेरे बाबा साहब, हासिल किया था दुनिया में सब, गांधी नेहरू राजेंद्र ने, गांधी नेहरू राजेंद्र ने झुक कर हारी मानी। सुनना, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को बना दिया तो एक बार खुल करके हंसे। एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा साहब आप तक आपको मैंने कभी खुश नहीं देखा, क्या बात है, क्या बात है? बाबा साहब ने कहा, मेरे हाथों में ये जो किताब है, इस किताब में मैंने अपने बहुजन समाज के अधिकारों को सुरक्षित कर दिया है। जब तक ये किताब जिंदा रहेगी तब तक मेरे बहुजन समाज को कोई छू नहीं सकता, मेरे समाज का कोई शोषण नहीं कर सकता। ये जब देखा तो गांधी और नेहरू, राजेंद्र जैसे बड़े बड़े नेता थे, नेहरू के मुख से निकला, गांधी के मुख से निकला, अरे अंबेडकर छूटों के नेता, अरे लोग मुझे बापू कहते थे, मैं तो बाप था। नेहरू कहते लगे, अरे मैं तो चाचा था। अरे जो ही नेहरू ने कहा मैं तो चाचा था, गांधी कहने लगे मैं तो बापू था, बाप था। लेकिन तू तो हम लोगों का भी बाप निकला, तू तो हम लोगों का भी बाप निकला। अरे तू तो बाबा हो गया, मैं तो चाचा और बापू ही था, तू तो बाबा हो गया। ऐसा शेर था हमारा मसीहा, इसलिए कहना शेर हुए मेरे बाबा साहब,
दुनिया में हासिल ठगिया सब। गांधी नेहरू राजेंद्र ने बाबा साहब के सामने किस प्रकार से हारी मानी। आप लोग अगर बाबा साहब के दीवाने हैं तो आप सभी लोग एक बार हाथ उठा लें जो बाबा साहब के सच्चे दीवाने हैं, और तालियों के साथ में बोलना कब, अभी नहीं। गांधी नेहरू राजेंद्र ने क्या किया, झुक कर हारी। एक बात है, इस बात को बड़े गौर से समझना, बहुत बड़ी बात है। झुक जाना, अब कैसे झुके थे ये तो हम नहीं बताएंगे, आप लोग समझदार हैं। झुक गए बाबा साहब के आगे। गांधी नेहरू राजेंद्र ने झुक कर हारी मानी, लेकिन बाबा साहब ने करी है गुलामी नहीं, करी है गुलामी, करी है गुलामी नहीं, करी है गुलामी। शेरो भले ही मर जाता है, सभी लोग हाथ ऊपर कर ले, सभी लोग। शेरो भले ही मर जाएगा, गीदड़ को देगा ना सलामी, करेगा गुलामी नहीं, करेगा गुलामी, करेगा गुलामी नहीं, करेगा गुलामी, करेगा गुलामी नहीं, करेगा गुलामी। जवानी का पानी